उन्होंने जब व्यंग में लिखा है, हालांकि उन्होंने लिखा है गुजरातियों के लिए, लेकिन आज का सबके लिए है। उन्होंने लिखा है गुजरात के बाहर के लोग पानी में डूब करके मरते हैं और हमें गुजराती लोग तेल और चीनी में डूब करके मरते हैं। और तेल चीनी में कैसे डूब कर मरते हैं, समझ गए होंगे बात। आजकल तो हर जगह तेल और चीनी में डूब करके मरने वाले लोग ज्यादा हो गए हैं ना। खाना है, जीने के लिए खाएं, खाने के लिए मत जिए। खाने के लिए जीने वाला आदमी आदमी नहीं। और वही खाएं जो शुद्ध हो, सात्विक हो, सुपाच्य हो। छांदोग्य उपनिषद में नारद को आत्मज्ञान देते हुए सनत कुमार ने एक मंत्र कहा है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। आहार के शुद्ध हो जाने पर सत अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण के शुद्ध होने पर हमारी स्मृति स्थिर होती है, और स्मृतियां जब स्थिर हो जाती हैं तो अंदर की सारी ग्रंथियों का पूरी तरह से मोक्ष हो जाता, मतलब सारी ग्रंथियां खुल जाती। आहार शुद्धि की जीवन में महती आवश्यकता है, चाहे आप शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कहें, चाहे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कहें, और भजन भक्ति संयम साधना करने के लिए आहार शुद्धि की महती आवश्यकता है। लेकिन आहार का अर्थ केवल उतना ही नहीं है जो हम मुख से खाते हैं। आंख से जो देखते हैं वो आंख का आहार है, कान से जो सुनते हैं वो कान का आहार है, नाक से जो सूंघते हैं वो नाक का आहार है, और मन से जो सोचते हैं वो मन का आहार है। हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा सोचना क्या संतुलित, संयमित और उचित है? गलत देखते रहेंगे, मन चंचल बना रहेगा। गलत सुनते रहेंगे, मन चंचल बना रहेगा। और गलत सोचेंगे तब तो मन चंचल रहेगा। जो आदमी अपने देखने पर और सुनने पर संयम नहीं कर सकता है, उस आदमी का मन कभी शांत नहीं हो सकता है। और मन की चंचलता से हर आदमी परेशान, हर आदमी परेशान है। जहां देखो सबको अधिकतम लोग कहते हैं महाराज मन तो बड़ा चंचल, ये तो रुकता ही नहीं। भजन में बैठते हैं, ध्यान साधना में बैठते हैं, मन तो ठहरता नहीं, मन तो भागता। यदि खाने पर संयम नहीं है, बोलने पर संयम नहीं है, व्यवहार में संयम नहीं है, देखने और सुनने पर संयम नहीं है, तो मन कभी शांत नहीं हो सकता है। अब कुछ भी कर, चाहे दिन भर आप मंदिर में बैठे रह जाएं, मंदिर क्या करेगा? वो तो उपासना स्थल है। गलत बोलकर, किसी से लड़ाई झगड़ा करके, गलत देखकर, गलत सुन करके मंदिर में जाओगे पूजा करने, पूजा बनेगी? जब तक व्यवहारिक जीवन समरस नहीं होगा, व्यवहार में संतुलन नहीं होगा, दूसरों के साथ सुंदर व्यवहार नहीं कर पाएंगे, तब तक मंदिर की पूजा सुंदर कैसे? इसलिए हमें जो इंद्रियां मिली हुई है, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये बहुत काम की है।
इनका दुरुपयोग दुख का कारण बनता है और सदुपयोग सुख का, मोक्ष का, कल्याण का कारण। आप घर गृहस्थी में ही रहते हैं तो गलत देखना, गलत सुनना, गलत बोलना तो छोड़ सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। गृहस्थी का त्याग मत करिए, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गलत बोलना छोड़ दें तो गृहस्थी बिगड़ेगी कि सुधरेगी? गलत देखना छोड़ दें तो, और गलत सुनना छोड़ दें तो आपकी गृहस्थी और सुंदर हो। एक जिज्ञासु, एक साधक एक संत के पास गया और कहा कि महाराज, मैं जीवन में शांति चाहता हूं, मन की शांति, और साथ साथ साधना करके कल्याण चाहता, क्या करूं बताएं? महात्मा ने कहा, सचमुच में शांति और कल्याण चाहते हो? कि हाँ महाराज, इसलिए आया हूं। तो संत ने कहा, यदि सचमुच में मन की शांति चाहते, कल्याण चाहते हो, तो अंधा गूंगा बहरा बन जाओ। और अंधा गूंगा बहरा बनने का मतलब ये नहीं है कि सुनना और देखना बंद कर। घर में आए आप रहते हैं, पति ने, पत्नी ने, सास ने, बहू ने, पिता ने, पुत्र ने, भाई ने कुछ कटु बात कह दी, गूंगा हो जाओ उस समय, कला बढ़ेगा क्या? किसी की जबान से जो बात नहीं निकलना चाहिए वो बात निकल गई, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, उसमें गूंगा बन जाने में ही भलाई है, उत्तर देने में भलाई नहीं है। लेकिन इसके लिए अपने मन को मारना, अहंकार को मारना। भ्रम होता है, चुप रह जाएंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, दब्बू समझेंगे। तो इस भ्रम में आदमी पता नहीं क्या क्या बोल जाता है। गूंगा बनने का अर्थ कब बोलना है, कहां बोलना है, कैसे बोलना है, इस पर विचार करना है। कहा गया है, आदमी का बच्चा पैदा होने के 1.5-2 साल बाद ही बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, जिंदगी भर नहीं सीख पाता है। गलत बोल करके केवल पश्चाताप करना होता है। और गलत बोलने वाला आदमी, जिसके अपनी जबान पर संयम नहीं है, वो आदमी साधना क्या करे? जिसकी अपनी जबान पर संयम ही नहीं है, वो आदमी शांति से जीवन कैसे जी सकता है? तो सबसे पहले जबान पर संयम चाहिए, और जबान पर संयम में खाने पर भी संयम और बोलने पर भी। खाने पर संयम करेंगे तो शरीर नहीं बिगड़ेगा, बोलने पर संयम करेंगे तो व्यवहार नहीं बिगड़ेगा। खाने पर संयम रखेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, बोलने पर संयम रहेंगे तो व्यवहार सुंदर रहेगा। बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन यही आकर हम गड़बड़ा जाते हैं, बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं, जो आवश्यक उस पर ध्यान नहीं दे पाते। अंधा बनने का अर्थ क्या है? अंधा बनने का अर्थ है, यदि देख रहे हो, पहली बात है कि गलत देखना नहीं है। और मान लो कभी ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि घर के कोई लोग गलत काम करे, कुछ उसको लेट गो कर दो, नजरअंदाज कर दो। कभी कभी भी लेट गो करना, नजरअंदाज करना बहुत जरूरी होता है।
जान रहे हैं गलत हो रहा है, फिर भी मौन रहना पड़ता है, उसमें अंधा बन जाना, और गलत तो सुनना नहीं है। एक बात याद रखें, गलत सुनना नहीं है और गलत बोलना नहीं है। कोई आपके दरवाजे पर सुबह सुबह अपने घर में झाड़ू लगाकर कचरा आपके दरवाजे पर डालते, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, क्या करोगे? पहले समझाओगे, लड़ाई करोगे, अंत में पंचायत करोगे कि हमारे दरवाजे पर एक रोज कचरा ला करके डाल देता है। कोई आदमी नहीं चाहेगा कि गांव का कोई आदमी या पड़ोसी हमारे दरवाजे पर लाकर कचरा डाले। दरवाजे पर कचरा किसी को पसंद नहीं है, लेकिन गांव का ही कोई आदमी, आपका पड़ोसी, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई मित्र आप पास बैठ करके बड़े प्रेम से दूसरे की बुराई कर रहा है, कान के रास्ते से कचरा डाल रहा है, कभी मना किया है उसको? दरवाजे पर कचरा डाल देगा तो आप हटा सकते हो, लेकिन किसी की बुराई सुन रहे हो बड़े प्रेम से, और वो कान रास्ते इतना कचरा डाल रहा है, वो कचरा क्या करेगा? सड़ेगा। तो न तो निंदा करना है किसी की और न निंदा सुनना है, इतना कर लो, ये संकल्प करो, आज के बाद मुझे किसी की बुराई सुनना ही नहीं है और किसी की बुराई करना भी नहीं। गृहस्थी बिगड़ जाएगी क्या? कि जीवन बिगड़ जाएगा, कि मन बिगड़ जाएगा? और जो आदमी निंदा सुनना और निंदा करना बंद नहीं कर सकता, वो आदमी धर्म को क्या समझेगा? वो आदमी भगवान को क्या समझेगा? वो आदमी भजन भक्ति को और सत्संग गुरु संत को क्या समझेगा? इतना भी संयम नहीं है हमारे पर कि हम किसी की बुराई ना सुने। अरे इतना कचरा भरा हुआ है अंदर, अपने अंदर के कचरा को निकालते निकालते ही जीवन बीत जाता है, उसमें भी और कचरा डलवा रहे हैं दूसरों द्वारा, और कहते हैं किसी शिकायत करते हैं, महाराज मन शांत नहीं होता। कहां से शांत हो जाए? कोई यदि आपके पास आता, कितना मित्र क्यों ना हो, घर का ही मेंबर क्यों ना हो, किसी की बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, कह दो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो यह है कि दूसरे के बारे में चर्चा करना नहीं चाहिए। दूसरे के बारे में चर्चा करना है तो अच्छी चर्चा करें, उसके त्याग की, उसके साधना की, उसके ज्ञान की, उसके सहनशीलता की, मतलब कोई भी अच्छा गुण है उसकी चर्चा करें। अच्छी चर्चा करते करते हमें भी अच्छा बनने का मन हो जाएगा। लेकिन आदमी को दूसरे की अच्छी चर्चा सुनना पसंद नहीं है, अमर्ष हो जाता है, ईर्षा हो जाता है। चर्चा सुनना है तो अच्छी चर्चा। और ये बात पर ध्यान रखना होगा कि किसी कारण से भी हमारा मन मलिन न होने, चित्त की शुद्धि। गुरुदेव जी की एक कविता है, हृदय की गीत, एक गुरुदेव की पुस्तक है, कविताओं की पुस्तक, उसमें एक कविता है जिसकी हेडिंग है, मात्र चित्त की शुद्धि में सुख पा सकेंगे। सुख कहाँ है? चित्त की शुद्धि में सुख। हम सुख बाहर खोजते हैं, बाहर चीजें मिलेगी, आप सुविधाएं मिल जाएगी, सुख नहीं मिलेगा। और बाहर का जो सुख मिलता है वो भी थोड़े समय का, स्थायी रहने वाला नहीं। स्थायी रहने वाला जो सुख है, भीतर का सुख, चित्त की निर्मलता का सुख। सुख दो प्रकार का होता है,
हम उसको ऐसे कहें तो अंग्रेजी में कहते, एक ऑब्जेक्टिव प्लेजर होता है और एक सब्जेक्टिव प्लेजर होता है। ऑब्जेक्ट जिसमें दूसरे की आवश्यकता है, दूसरा मतलब ऑब्जेक्ट है, कोई पदार्थ, कोई प्राणी। बाहर से मिलने वाला सुख ऑब्जेक्टिव सुख हो। जिस सुख में दूसरे की आवश्यकता हो वह सुख कभी स्थायी नहीं होगा, कभी एकरस नहीं होगा, और अंत में वो सुख सुख में बदल जाएगा, क्योंकि न कोई पदार्थ स्थिर रहने वाला है और न ही कोई प्राणी स्थिर रहने वाला है। तो बाहर से मिल जो प्राणी और पदार्थ के संयोग से मिलने वाला सुख है वह सुख सदैव क्षणिक होगा और परिणाम में दुख में बदल जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव जो सुख है, अपने भीतर का सुख, मन की निर्मलता का सुख, जिसमें किसी की आवश्यकता ना हो, जो सुख भीतर से आ रहा है। मन की निर्मलता में किसकी आवश्यकता है? मन की प्रसन्नता में किसकी आवश्यकता? किसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहा गया कि मात्र चित्त की शुद्धि में सुख पा सकेंगे। सच्चा सुख कैसे मिलेगा? चित्त की शुद्धि में मिलेगा। और चित्त ऐसे शुद्ध नहीं हो पाएगा। अब चित्त कहो, मन कहो, हम लोग प्राय मन कहते हैं, शास्त्रों में उसको चित्त कहा गया। सदगुरु कबीर ज्यादातर मन शब्द का प्रयोग करते हैं। चित्त शब्द का प्रयोग उन्होंने बहुत कम किया है, किया तो है लेकिन बहुत कम किया। ज्यादातर उन्होंने मन शब्द का प्रयोग किया। योग दर्शन में चित्त शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है। शास्त्रों में दोनों बातें हैं, चित्त भी है, मन भी है। और चित्त मन कहीं कहीं अलग अर्थ होते हैं दोनों के, और अंत में दोनों के एक अर्थ हो जाए। ध्यान इतना रखना है कि किसी भी कारण से हमारा चित्त मलिन न होने पाए, हमारा मन मलिन न होने पाए। उसके लिए हमें काम करना होगा, अपने आप नहीं होगा। उसके लिए सावधानी रखनी। योग दर्शन में चित्त की शुद्धि के लिए 4 साधन बताए और चारों बड़े महत्वपूर्ण हैं। मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षा नाम, सुख दुख पुण्य पुण्य। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सुखी दुखी पापी और पुण्यात्मा के लिए। भावनातश्चित प्रसादनम, भावना रखने से, मुदिता, करुणा, मैत्री और उपेक्षा की भावना रखने से चित्त निर्मल होता है, शुद्ध होता है। पहली बात मैत्री, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। पहली बात मैत्री, किनसे मैत्री करना है? सुखियों से मैत्री करना। जो सुखी हैं, धन से, पद से, प्रतिष्ठा से और किसी बात में लौकिक दृष्टि से जो सुखी हैं, संपन्न हैं, उनसे मैत्री। क्यों? आदमी का मन है कि अपने से अधिक किसी को देखता है, किसी को अधिक धनवान देखा, किसी को अधिक सुंदर देखा, किसी को ज्यादा प्रतिष्ठित देखा तो तुरंत ईर्ष्या आती है। दूसरे के सुख को, दूसरे की प्रसिद्धि को, दूसरे की प्रतिष्ठा सम्मान को सहना बड़ा मुश्किल होता है। आदमी चाहता है कि जहां मैं जाऊं मेरा ही सम्मान हो, मुझे प्रतिष्ठा मिले, मुझे अच्छा वो लोग माने। और जब देखा कि मेरी बनिस्बत किसी दूसरे को सम्मान मिल रहा है, दूसरे प्रतिष्ठा, दूसरे को अच्छा मान रहे हैं, तो ईर्ष्या मन आ जाता तुरंत। और ईर्ष्या मन का भयंकर दोष है, भयंकर दोष। ईर्ष्यालु आदमी अपनी बनाई आग में बराबर जलता रह जाता है। ईर्ष्या ऐसी आग है जो दूसरों को नहीं जलाती है, जहां से पैदा होती है उसी को जलाती है। ईर्ष्यालु आदमी अंदर अंदर खुद जलता रहता, क्योंकि दुनिया में हमसे अधिक संपन्न मिलेंगे, धनवान मिलेंगे, सुखी मिलेंगे, प्रतिष्ठित मिलेंगे, सम्मानी मिलेंगे,
और देख देख अगर हम जलते रह जाएंगे तो जीवन कब जी पाएंगे। अब कहीं जाओ आपसे बड़ा कोई ना कोई मिल ही जाएगा। और मान लो आप सबसे बड़े आप हो गए तो सदैव डर बना रहेगा कि मुझसे कोई आगे निकलने ना। और जो आदमी डरा हुआ है वो सुखी जीवन कैसे जिएगा। डरा हुआ आदमी भक्ति और भजन को क्या समझेगा। तो इसलिए जो सुखी लोग हैं, संपन्न, किसी प्रकार से संपन्न है, किसी दृष्टि से संपन्न है, उनके साथ मैत्री, क्योंकि सच्ची मैत्री में मित्र को आगे बढ़ते देख करके प्रसन्नता होती है। जो आदमी अपने मित्र की संपत्ति को, मित्र के सम्मान को सहन नहीं कर पाता, वो मित्र बना लायक है ही नहीं। सच्ची मित्रता क्या है। मैं भले दुखी रह जाऊं लेकिन मेरा मित्र सुखी होना चाहिए। मैं भले पिछड़ जाऊं लेकिन मेरा मित्र आगे होना चाहिए। मुझे मेरा सम्मान ना हो कोई बात नहीं, सम्मान मेरे मित्र को होना चाहिए। सच्ची मित्रता में ये भाव होता है। वहां कोई आगे बढ़ने की क्षमता नहीं हो। इसलिए कहा गया सुखियों को देख करके मित्रता का भाव, अपनी ओर से मित्रता का भाव बस से मित्र रहे। और मान लो जरा कल्पना करो, आदमी के मन में ये होता है कि मैं जहां रहूं, मान लो ये गांव है, कल्पना करो ये गांव है, उसमें एक आदमी चाहता है गांव का कि सबसे अधिक धनवान मैं ही रहूं, बाकी सब गरीब रहे। क्योंकि धन का सुख कब मिलेगा, जब दूसरे लोग गरीब हो तब धन का सुख मिलेगा। और सब बराबर धन है तब 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 मजा नहीं आएगा। तो सब के सब गरीब रहे और मैं ही धनवान रहूं। चलो कल्पना कर लो ऐसा हो गया, सबसे बड़े धनी आप हो और गांव में सब गरीब लोग हैं, आप पर विपत्ति आ गई तो सहायता कौन करेगा। अकेले हो जाओगे ना। और सबके साथ संपन्न विपत्ति आ गई तो लोग आपको सहायता तो कर देंगे ना। तो सबके आगे बढ़ने में आपको आप दुखी क्यों हो रहे हो फिर। ये क्यों नहीं सोचते कि लोग मुझसे आगे बढ़ जाएं। अपने साथी को, अपने पड़ोसी को, अपने भाई को, अपने गांव वालों को, अपने गुरु भाई को अपने से आगे बढ़ते देखकर जिसका मन प्रसन्न हो जाता है, उसे आगे बढ़ने में सहयोग करता, वही आदमी भक्ति को समझता है, वही आदमी धर्म को समझता है। और जो अपने से आगे किसी को बढ़ते देख करके दुखी हो गया, वो कुछ नहीं समझता, वो तो आदमी कहलाने का अधिकारी भी नहीं। इसलिए कहा गया कि जो सुखी लोग हैं उनके साथ, उनको देखकर मित्रता का भाव, क्योंकि मित्रता जहां आएगी वहां ईर्ष्या नहीं होगी। ईर्ष्या से बचना चाहते, ईर्ष्या की आग से बचना चाहते हो, सुखियों के लिए मित्रता का भाव। लेकिन दुनिया में सभी लोग सुखी नहीं होते, कुछ लोग दुखी होते हैं, दरिद्र, लाचार, अभावग्रस्त होते। उनको देखकर क्या होता है, जब किसी गरीब, दीनहीन, लाचार, दुखी, रोगी को देखते हैं तो मन में घृणा हो। और घृणा हमारे मन को मलिन कर देती। जिसके मन में दूसरों के लिए घृणा है वो धर्म को क्या समझेगा बेचारा। इसलिए करना क्या है, करुणा। करुणा का अर्थ है दुखियों के दुख को देखकर, जो पीड़ित हैं, रोगी हैं, दुखी हैं, उनके दुख को देख करके मन में दया का भाव आना कि इसका दुख कैसे दूर हो। और संभव हो तो उसे दूर करने का प्रयास करना। लेकिन हम कई बार लाचार हो जाते, चाहते हुए भी हम दुखियों की सेवा नहीं कर पाते। समय नहीं है,
योग्यता नहीं है, संसाधन नहीं है, तो कम का इतना सोच सकते हैं ना, कोई दुख कोई हो, चाहे आपके घर में हो चाहे बाहर हो या कहीं भी हो, कोई दुखी दिखाई पड़ जाए, दीनहीन लाचार, रोग से करा रहा, पीड़ित हो रहा, कोई दुखी दिखाई पड़ जाए तो आप सेवा नहीं कर सकते। ऐसा तो कर सकते हो ना, सोच तो सकते हो ना कि हे भगवान इसका दुख जल्दी से जल्दी दूर हो जाओ, ऐसा दुख दुनिया में किसी को ना मिले, ये सोच तो सकते हो ना। और यदि आप ऐसा नहीं सोच सकते तो इंसान कहलाने का अधिकारी। जो आदमी दूसरे के दुख को देख करके पसीजता नहीं है और उसके लिए हित भावना सोच भी नहीं सकता, उसे इंसान कैसे। कुछ ऐसे भी लोग मिल जाते हैं इंसान आदमी में, जो दूसरों के दुख को देख करके हंसता है, इतना नहीं दूसरे को दुख दे करके हंसता है। तो दो आदमी दूसरे को दुख दे करके हंसता है या दूसरे के दुख को देकर हंसता है, उसे आप राक्षस कह सकते हैं, और राक्षस और कोई नहीं। राक्षस कोई अलग नहीं होता, आदमी में ही राक्षस होते हैं। जो आदमी दूसरे के दुख को दूर करना, दूर उसे और दुखी दे बना रहा है और दुख दे रहा है, उसी वही तो राक्षस है ना। हम कब ऐसा राक्षस तो ना बने, ऐसा शैतान तो ना बने। करुणा, सेवा करने की भावना, क्योंकि उसमें भी आप जब भगवान बातें हो उसमें भी भगवान है। कहा जाता, मैंने एक जगह पढ़ा था, रमन महर्षि के नाम आप लोगों ने सुना हो, एक महान संत, बड़े तपस्वी, बचपन में ही थोड़ी उम्र में ही घर छोड़ दिए, महातपस्वी। वो अंग्रेजों का जमाना, भारत जब अंग्रेजों की दास्ता में था, अंग्रेजों की गुलामी में, तब के जमाना। तो रमन महर्षि बीच बीच में कहा करते थे कि मैं रोज भगवान से मिलता हूं और रोज भगवान के साथ 2-3 घंटा समय व्यतीत करता हूं। रमन महर्षि की प्रसिद्धि बढ़ती गई। कुछ ईसाई पादरियों ने सुना कि रमन महर्षि कहते हैं कि मैं रोज भगवान से मिलता हूँ, भगवान के साथ 2-3 घंटा रोज व्यतीत करता हूँ, उनके साथ रहता हूँ। और तो अंग्रेजों का जमाना और पादरियों को छूट थी ईसाइयत प्रचार करने के लिए, चिढ़ गए और रमन महर्षि के पास आए और कहते हैं, उन्होंने पादरियों ने कहा कि तुम बहुत ढोंग की बात करते हो, कहाँ है तुम्हारा भगवान जिसे तुम रोज मिलते हो, ये पाखंड करना छोड़ दो, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। हम कहा, रमन महर्षि ने कहा मैं सचमुच में कहता हूँ, मैं रोज भगवान से मिलता हूँ, 2-3 घंटों के साथ रहता हूँ। पादरियों ने कहा तो अपने भगवान से हमें मिलाओ। रमन महर्षि ने कहा कि कल 10 बजे आइए, अपने भगवान के पास ले चलूंगा मैं। बात दुखियों के लिए करुणा की हो रही। ईसाई वो पादरी चले गए। अब रात भर उन्हें नींद नहीं आई कि कल रमन महर्षि के ढोंग का हम पर्दाफाश कर देंगे, कहाँ भगवान है जो आएगा। दूसरे दिन नहाए धोए 10 बजे उपस्थित हो गए रमन महर्षि के पास। कहाँ है तुम्हारे भगवान, दिखाओ। रमन महर्षि ने कहा चलो मेरे साथ। रमन महर्षि लाठी लिए धीरे धीरे चले, जहां रहते थे वहां से 2-3 किलोमीटर दूर एकांत में फूस की एक झोपड़ी बनी। रमन महर्षि वहां गए, दरवाजा खोला, वहां पर एक कोढ़ी व्यक्ति था, कोढ़ जिसके हाथ पर की अंगुलियां गल गई थी, मवाद बहते थे, पैर से भी जगह जगह मवाद बह रहा था, ऐसा कोढ़ी व्यक्ति। रमन महर्षि के उसके बाद बैठे बड़े प्रेम से और पानी लेकर के उसके घाव को साफ करने लगे। मवाद बरस को साफ साफ किए, दवाई लगाए, पट्टी लगाए, अपने हाथ से भोजन कराए। तीनों पादरी देखते रहे खड़े खड़े। तब पूरा कुछ हो गया, तब रमन महर्षि ने कहा यही मेरे भगवान है जिनके पास 2-3 घंटा में रहता हूं। पादरियों ने कहा
आज हमने प्रत्यक्ष ईसा मसीह के दर्शन कर लिया। क्योंकि ईसा मसीह लिख रहा था ना कि ईसा मसीह बाइबल लिखा, ईसा मसीह ने पादरियों ने कहा, आज है प्रत्यक्ष प्रभु ईसा मसीह के दर्शन हो रहे हैं। हम इतना नहीं कर सकते, तो ये तो सोच सकते हैं ना कि ऐसा दुख किसी को ना मिले, इसमें क्या जाएगा, इसमें क्या बिगड़ जाएगा। और ये हम दिल से ये सोच भी नहीं पा रहे हैं कि इसका जैसा ये दुखी से दुनिया में किसी को दुख न मिले, इसका दुख जल्दी से जल्दी दूर, ऐसा सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो दिल है कि पत्थर है। और फिर कहते हैं महाराज हमें हमारा मन शांत नहीं होता। कहां से शांत हो जाएगा भाई? दुखियों के दर्द को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मन से हित कामना नहीं कर पा रहे हैं। तो आदमी कहलाने के अधिकारी कहाँ रह गए हैं? कैसी भक्ति, कैसा धर्म हो गया जीवन? ये भी आहार ही है, एक मन का आहार। तो चित्त शुद्धि के लिए सुखियों से मैत्री, दुखियों के लिए करुणा, जो बन सके दुख को दूर करने का प्रयास करना। तीसरी बात, मुदिता। मुदिता का अर्थ होता है प्रसन्नता। किनके लिए? पुण्यात्मा, जो धर्मात्मा है, जो सद्गुणी सदाचारी है। जब किसी पुण्यात्मा सद्गुणी को देखो, किसी ईमानदार सत्यवादी को देखो, जो त्यागी है उसको देखो, तो प्रसन्न हो जाए कि धन्य है आज के जमाने में भी ऐसे ईमानदार, ऐसे सत्यवादी, ऐसे त्यागी लोग दुनिया में। होता क्या है, आदमी के अंदर एक दोष होता है, उसे कहा जाता है असूया दोष। शास्त्रीय भाषा में असूया दोष। असूया का अर्थ होता है गुणों में दोष देखने की प्रवृत्ति, अच्छाई में बुराई देखने की प्रवृत्ति। जैसे चींटी पक्का से पक्का भवन में जाएगी तो कहने कि वो क्या खोजेगी? बिल खोजेगी। कितने पक्के भवन में चले जाए चींटी बिल खोज लेती। ऐसे ही जब असूया दोष होता है तो हम अच्छे से अच्छे आदमी में कोई ना कोई बुराई ढूंढ लेते। तो ये हमारे मन की कमजोरी है। तो करना क्या है? जब संयमी सदाचारी मिले, सद्गुणी ईमानदार व्यक्ति मिले, तो उसको देख करके प्रसन्न होना कि आज के जमाने में भी ऐसे ईमानदार लोग हैं और ऐसे संयमी, ऐसे त्यागी हैं, ऐसे धर्मात्मा हैं। धन्य है। इन्हीं के कारण से आज हमारी धरती टिकी है, इन्हीं कारण से आज हमारे देश में धर्म है। ऐसा प्रसन्न होने में क्या होता है? चित्त प्रसन्न हो। इसलिए मुदिता के चाहिए। लेकिन किसी ईमानदार के ईमानदारी को सहना बहुत कठिन है। जब हम किसी सद्गुणी को देखते हैं ना, किसी त्यागी को देखते हैं, किसी सत्यवादी को देखते हैं, तो हमें बड़ा कष्ट होता है। कई बार आप लोग देखे होंगे कि कोई ईमानदार अफसर आता है किसी कार्यालय में, तो टिक नहीं पाता वहां पर, लोग उसे टिकने नहीं देते। क्यों? किसी संत को देख करके अनेक लोगों को बड़ा कष्ट हो जाता है। क्यों? मान लो एक दफ्तर है, 15-20 लोग वहां काम करते, और सब के सब भूत लेने वाले या गलत काम करने वाले। उनमें एक ईमानदार क्लर्क या ईमानदार अफसर आ गया। अब किसी को रोकता नहीं है, बस ईमानदारी पूर्वक अपना काम करता है। लेकिन अन्य लोगों को बड़ा कष्ट हो जाता। क्यों? वो तो किसी को रोक नहीं रहा है। उन्हें डर लगता है कि इसकी ईमानदारी से हमारी बेईमानी खुलने ना पाए, इसलिए उन्हें हटाने का काम करते हैं वे लोग। बात इतनी ही है। हम सब बेईमान है, ये ईमानदार, इसको लोग देखें बड़े ईमानदार, तो हमारी बेईमानी खुल जाएगी, इसलिए हटावी इसको यहाँ से बाहर। ये गड़बड़ी है दुनिया में। जब हम किसी सच्चे संत को देखते हैं ना, किसी त्यागी को, तो लगता है इसके त्याग बयाग से
हमारी पोल पट्टी ना खुल जाए, इसलिए इसको बदनाम करो, ये गड़बड़ी होती। तो इसलिए कहा गया पुण्यात्मा को, धर्मात्मा को, जो त्यागी है, ईमानदार, उसको देखकर प्रसन्न होना कि चलो हम नहीं कर पाए तो ये तो कर रहे हैं, हम ईमानदार नहीं हो पाते, ये ईमानदार हुए, ऐसे और हो जाए तो कितना, किसी ऐसे सज्जन को देख करके प्रसन्न होना, इससे हमारा चित्त शुद्ध होता रहे। और चित्त जितना शुद्ध हो जाएगा ना, उतना हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन दुनिया में सब ईमानदार नहीं होते, धर्मात्मा नहीं होते, बेईमान भी रहे और अधर्मात्मा तो ज्यादा है। दुष्ट प्रकृति के लोग, उनके लिए क्या करना है? उपेक्षा। उपेक्षा मतलब तिरस्कार करना नहीं, अपमान करना नहीं। अपमान तिरस्कार तो किसी का भी नहीं करना। उपेक्षा का मतलब है तटस्थता, न्यूट्रल रहना। क्योंकि दुष्ट से मित्रता करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि दुष्ट की मित्रता तो काम आएगी नहीं। और दुष्ट से बैर करोगे, पता नहीं वो क्या कर डाले हो, इसलिए न उनसे मित्रता कर सकते हैं, न बैर कर सकते। तटस्थता मिल गया, हाँ भैया राम राम, हाँ भैया राम राम, बस इतना संबंध रखना है, ये तटस्थता। जैसे सदगुरु कबीर ने कहा, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ये तटस्थता है, उपेक्षा। तो जो सुखी हैं उनसे मैत्री, सुखियों हैं उनके प्रति करुणा, धर्मात्मा त्यागी हैं, उन्हें देख करके मुदिता, प्रसन्नता। और जो दुर्जन लोग हैं उनसे तटस्थता, दूर से संबंध है, उनसे दूरी बनाकर, एकदम निकट जाएंगे तो गड़बड़, और बहुत दूर हो जाएंगे तो भी गड़बड़। इसलिए तटस्थता। आप लोग जब गाड़ी सड़क में चलते हैं, रोड में गाड़ी से, तो अगर कई बार देखे होंगे बड़ी बड़ी ट्रकें जाती है ना, दुनिया में कैसे रहना है, ट्रकें जाती है, उसमें कहीं क्या लिखा है ट्रक में, कृपया उचित दूरी बना करके रखें। बस यही काम करना है दुनिया में भी रहकर, उचित दूरी बनाकर रखो। हर जगह काम आएगा, उचित दूरी बनाकर रखो। आगे के बहुत निकट चले जाओगे तो जल जाओगे, बहुत दूर हटोगे तो ठंडी दूर नहीं होगी। तो जैसे आग के पास कहाँ बैठना तो है, लेकिन उतनी दूरी से बैठना है जितने से आग भी लगे और हम जले भी ना। दुनिया में रहने के बहुत बढ़िया साधन है, एकदम चिपक जाओगे तो पतंगे समान फंस जाओगे, और बहुत हट जाओगे तब तो भोजन भी नहीं मिलेगा। चाहे घर में रहो चाहे वन में, हर समय ख्याल करें, उचित दूरी बना करके रखें, बस हमेशा कहीं उलझेंगे नहीं। हर जगह के लिए, हर जगह के लिए, हर जगह के लिए बहुत बढ़िया रास्ता है। तो यह, और कम से कम दुष्टों के प्रति जो दुर्जन है उनके लिए तो यही रास्ता। मोह भी नहीं करना है, बैर भी नहीं करना। मोह और बैर दोनों के बीच में प्रेम आता है। प्रेम में मोह तो है ही, प्रेम में तो बैर है ही नहीं, प्रेम मोह भी नहीं। सेवा, सेवा करें और निष्काम रहें, बस काम बढ़िया, बहुत बढ़िया बनेगा। बात तो सिर्फ गुरुभूषण साहब जी करते, मैं तो उसी को दोहरा रहा था कि आहार क्या है। हम आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा, इन मन, इनसे जो कुछ भी ग्रहण करते हैं सबका सब आहार है। और ये जो जितना हमारा संतुलित रहेगा, संयमित, सात्विक, उतना ही हमारा चित्त, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। और सबसे बड़ी सफलता जीवन की है चित्त की शुद्धि। धनी है कि गरीब है, साधु है, गृहस्थ है, स्त्री है, पुरुष है, इससे कोई मतलब। बिना चित्त की शुद्धि के सच्ची शांति, सच्ची प्रसन्नता का अनुभव हो ही नहीं सकता है। और मन में प्रसन्नता ही नहीं है, बोझिल है मन, उदास है मन, तनाव से भरा हुआ है मन, तो फिर क्या है आप, हमारे पास क्या है?
बाहर किसके पास कितना है ये बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, भौतिक दृष्टि से उसका महत्व है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से देखेंगे तब जीवन की जो ऊंचाई है, जीवन का जो परम फल है, उस दृष्टि से देखेंगे तब बाहर की संपत्ति का कोई उतना मूल्य नहीं है। भीतर कैसा है मन हमारा, चित्त मन शुद्ध है या अशुद्ध है, सारी बातें यही आकर रुक जाती। चित्त अशुद्ध है, मन अशुद्ध है, तो मानो कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं, एकदम महादरिद्र है। और चित्त शुद्ध है, चित्त का है मन का अंतकरण शुद्ध है, पवित्र है, तो कमी किस बात की? काम करते रहेंगे तो निर्वाह तो होता ही रहेगा, उसमें तो कोई कमी नहीं हो पाएगी। इसलिए जहां रहे, जिस स्थिति में रहे, इतनी सावधानी से जीवन जीना है कि किसी बात को लेकर हमारा मन मलिन ना होने, हमारा मन अशांत, मन मलिन होगा तो अशांत हो ही जाएगा। और जिसका मन अशांत है, आदमी सुख से कैसे जीवन जिएगा, उसे सुख मिलेगा ही कहां। इसलिए दुनिया में बहुत सावधानी से जीने की आवश्यकता है। और फिर ये सोच ले, भक्ति भजन का काम क्यों कर रहे, किसी गुरु पीर के पास क्यों जाते? भक्ति भजन का काम करते हुए, गुरु पीर की सेवा सत्संग करते हुए भी यदि चित्त शुद्ध नहीं हुआ, चित्त हमारा संतुलित नहीं हुआ, शांत नहीं हुआ, तो फिर तो केवल हम बाहर बाहर भटकते रह गए। इसलिए जैसे शरीर को स्वस्थ रखना है, ऐसे ही मन को स्वस्थ रखना। शरीर एक बार दुर्बल हो जाए कोई बात नहीं, मन दुर्बल नहीं होना चाहिए। शरीर का बल वास्तविक बल नहीं होता है, मन का बल मन का बली बली होता है। इसलिए कहा गया है, सदगुरु कबीर की ही साखी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही को परमोधि है, मन ही के प्रति। मन, जिस आदमी का मन बलवान है, वो हर परिस्थिति में सुखी जीवन जीता, शांत रह सकता है। और जिस आदमी का मन ही कमजोर है, जिस आदमी का मन ही मलिन है, अशुद्ध है, उसके लिए दुख खोजना नहीं पड़ेगा। दुख उसके पीछे पीछे जहां जाएगा लगा ही रहे। और मन मन की भावनाएं शुद्ध है, विचार शुद्ध है, संकल्प शुद्ध है, तो सुख उसी प्रकार घूमेगा हमारे पीछे, जैसे हम जहां जाते हैं हमारी छाया पीछे पीछे चलती। जैसे अपनी छाया को हम कहीं छोड़ नहीं सकते, हम जहां जाते हमारी छाया साथ साथ चलती है, पता भी नहीं चलता। इसी प्रकार यदि हमारा मन शुद्ध है, संतुलित है, संयमित है, शांत है, पवित्र विचारों में डूबा हुआ है, तो सदा सुख उसी प्रकार चलेगा जैसे छाया चलती है। वो भी क्या सुख? अनपायनी सुख कहा गया, स्थिर सुख, शाश्वत सुख। इसलिए जो आहार है, मैंने कहा था, आंख से देखते हो आंख का आहार, कान से सुनते हैं कान का आहार, मुख से खाते हैं मुख का आहार, त्वचा से स्पर्श करते हैं वो त्वचा का आहार, और मन से जो सोचते हैं वो मन का आहार। जब ये संतुलित हो जाएंगे तब अंतःकरण शुद्ध होगा, और शुद्ध अंतःकरण में ही चित्त की सारी गांठें खुलेगी। और जब गांठें खुल जाएगी तब इसी जीवन में वो परम शांति, परम आनंद का अनुभव कर सकते। बात तो वहां से चली थी कि अन्न को हम खाते हैं या अन्न हमें, दोनों। इसलिए खाना तो है जीवन, वही खाएं जो शरीर के लिए आवश्यक है। एक चीनी कहावत है, आदमी अपनी कब्र अपने दांतों से खोदता है। तो दांतों कैसे 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 खोदेंगे कब्र को? लेकिन कहा गया है कि चीनी कहावत है, आदमी
अपनी कब्र अपने दांतों से खोदता है। इसलिए सावधान रहें, न ज्यादा खाएं न ज्यादा खिलाएं। तो जो अभी मैंने पुस्तक का मतलब का जिक्र किया था, डॉक्टर गुणवंत साहब पुस्तक मरो सुधी त्या जियो त्या सुधी मरो, मरो त्या सुधी जियो। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, खासकर ये जो देवियां बैठी है ना, इनके लिए बहुत बढ़िया बात कही। इनके मन में बहुत प्रेम होता है, बढ़िया बढ़िया खिलाएं, ज्यादा खिलाएं। और बढ़िया खिलाने मतलब तेल घी मिर्च मसाला वाला, वो बढ़िया है। तो कुछ देवियों को अपने पति के लिए बड़ा प्रेम होता है, बहुत प्यार। खिलाने बैठेगी, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा ले, थोड़ा सा और ले लो। तो उन्होंने बड़ा व्यंग किया है डॉक्टर गुणवंत साहब ने। जो महिलाएं, कभी कभार की बात तो छोड़ दो, जो महिलाएं रोज अपने पति को बड़े प्यार से ज्यादा भोजन खिलाती है, जल्दी विधवा की तैयारी कर रही है। ध्यान देना, कभी कभार तो चलेगा, लेकिन रोज बहुत प्यार से ज्यादा खिलाओगे ना तो पेट बिगड़ेगा, पेट बिगड़ेगा, रोग आएगा, रोग आएगा, जल्दी चला जाएगा। इसलिए खाएं खिलाएं, और वही प्रेम से खिलाएं, लेकिन ज्यादा मत खिलाएं, न ज्यादा खाएं न ज्यादा खिलाएं। और हर बात में ओवर डाइट किसी में भी नहीं होना चाहिए, न देखने में, न सुनने में, न खाने में, न बोलने में, न सोचने में। ओवर डाइट जहां भी होगा वहां गड़बड़ी आएगी। इसलिए हर जगह संयम, देखें संयम पूर्वक, सुने संयम पूर्वक, बोले संयम पूर्वक, खाएं संयम पूर्वक, व्यवहार करें संयम पूर्वक, सोचे संयम पूर्वक, वो भी संतुलित। तो हमारा तन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, व्यवहार स्वस्थ रहेगा, और भीतर बाहर प्रसन्नता बनी रहेगी। इस बात पर हमें ध्यान देना है। अपनी वाणी को विराम देना।